के नानक भगतो कलयुग बड़ा है, के नानक भगतो कलयुग बड़ा है। चाहे कलयुग जितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन हनुमत के आगे ये कुछ भी नहीं है। हनुमत के आगे ये नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। आपने कहना है क्योंकि ये इस भजन का सार है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि आदमी कहता है हम महल बनवाएंगे, तालाब भी बनाएंगे और कुएं भी खुदवाएंगे, लेकिन आदमी ये नहीं जानता कि क्या मेरी औकात है। अरे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। सोना या चांदी, हीरे या मोती, भक्ति के आगे ये नहीं। भक्ति के आगे ये कुछ भी नहीं है। 2-3 भाव है यहाँ सुनने वाले। दुर्योधन ने मेरे बनाए, निष्ठान ठाकुर के आगे लगाए। निष्ठान ठाकुर के आगे लगाए। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण गए हैं दुर्योधन के पास कि दुर्योधन 10 गांव पांडवों को दे दो, ये युद्ध चल जाएगा। दुर्योधन ने बोला कि हे कृष्ण, आप 10 गांवों की बात करते हो, मैं 10 इंच जगह भी नहीं दूंगा। आइए मेरे घर पे आइए, आपको ऐसे ऐसे व्यंजन खिलाऊंगा जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। दुर्योधन को पता लग गया, भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया कि दुर्योधन को अहंकार है अपने मेरे के ऊपर। कहने के दुर्योधन मुझे भूख नहीं है। दुर्योधन ने मेरे बनाए, निष्ठान ठाकुर के आगे लगाए। कहे श्याम प्यारा सुनो दुनिया वालों, कहे श्याम प्यारा सुनो दुनिया वालों। मेरा श्याम क्या कह रहा है? अजी मेरा श्याम क्या कह रहा है? कहते हैं दुर्योधन को छोड़ के भगवान श्री कृष्ण कहां गए? विदुर के घर। विदुर की पत्नी उस समय स्नान कर रही थी। जब उस कृष्ण ने कहा काकी प्रेम में इतनी बावली हो गई है, स्नान करते हुए भागी आ रही है, मेरा कृष्ण आया है, कृष्ण आया है। भगवान ने देखा रही है तो बिल्कुल बावली हो गई है, अपनी पीतांबरी उतारी और उसके शरीर को ढक दिया। कहने लगे काकी भूख लगी है। कहने लगी हे कान्हा और तो कुछ नहीं है घर में, ये केले हैं, छिलके उतार के भगवान श्री कृष्ण को खिला रही है, फल को एक तरफ रख रही है और भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से वो केले खा रही है। कहे श्याम प्यारा सुनो दुनिया वालों, ये छिलकों के आगे, ये छिलकों के आगे कुछ भी नहीं है। आइए मीठी मीठी ताली के साथ सभी ने हाथी लगानी है और क्या कहना है? महानाथ भक्तो कलयुग बड़ा है, महानाथ भक्तो कलयुग बड़ा है। हनुमत के आगे कुछ भी नहीं है। हनुमत के आगे सोना या चांदी, हीरे या मोती, सोना या चांदी, हीरे या मोती, भक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। भक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। ये शाम प्यारे की है। जैसे
सरोवर की तट पे बड़े संत रहते, सरोवर की तट पे बड़े संत रहते, इस कुटिया में मदन राम पहुंचे, इस कुटिया में मदन राम पहुंचे। सरोवर के तट पे बड़े संत रहते, सरोवर के तट पे बड़े संत रहते, इस कुटिया में मदन राम पहुंचे, इस कुटिया में मदन राम पहुंचे। यूं तो स्वाद सारे होते हैं बढ़िया, यूं बात सारे होते हैं बढ़िया, कि यूं तो स्वाद सारे होते हैं बढ़िया बढ़िया। कोई बातें भले खा रहा, किसी को वो अच्छे लग रहे हैं, कोई यहाँ प्रसाद खा रहा, किसी को वो अच्छा लगता है, लेकिन कौन सा ऐसा स्वाद है जो भगवान कह रहे हैं कि वो सबसे अच्छा है? कि सरोवर के तट पे बड़े संत रहते, भिल्ली की कुटिया में मगन राम पहुंचे। अगर कभी इंतजार देखना हो तो भिल्ली का देखिए। कौन कहता है कि बाबा का दीदार नहीं होता, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता, इसे इंतजार की आदत है और हमसे इंतजार नहीं हुआ। भिल्ली की 8 वर्ष की आयु में शबरी, उसके पिता ने उसका वध ढूंढा, लेकिन भिल्ली ने भक्ति भाव का घर छोड़ दिया, मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गई सेवा करने के लिए। 4 साल तक खुद सेवा की, क्योंकि वो भीड़ बालिका थी, उसे पता था कि मतंग ऋषि कभी उसे अपने शिष्य नहीं बनाएंगे। रात को भक्त सेवा शुरू की। एक दिन मतंग ऋषि छुप के बैठ गए कि ऐसा कौन सा भक्त है जो इतनी सेवा कर रहा है। रात को बैठ गए, जैसे ही भिल्ली आई उसने उसकी बाजू को पकड़ लिया। कहने लगे ऋषि में मुझे छोड़िए, मैं भीड़ बालिका हूँ। कहने लगे बेटा अगर हाथ पकड़ा है इस जहान में भी नहीं छोड़ेगी और उस जहान में भी छोड़ेंगे। कहते हैं जब मतंग ऋषि दुनिया से जाने लगे तो भिल्ली रो रही है, तो मतंग ऋषि का बेटा तुझे आज ये वरदान देता हूं कि मेरी जिंदगी में भगवान कभी आए या ना आए, पर तेरी जिंदगी में भगवान तेरे घर पे जरूर आएंगे। ये 12 वर्ष की आयु में भिल्ली को मतंग ऋषि ने वरदान दिया। और जब श्री रामचंद्र जी शबरी की कुटिया में पहुंचे तब शबरी की आयु पता कितनी थी? 84 वर्ष। 12 वर्ष से लेकर 84 वर्ष तक भिल्ली ने कभी ये नहीं सोचा कि शायद भगवान आए या ना आए। वो भगवान का इंतजार करती है, रास्ता साफ करती है, फूल बिछाती है कि भगवान मेरी कुटिया में आए। और भगवान जब आए भिल्ली की कुटिया में कि शबरी देखी राम कह आए ये वचन जिए मन भाए। शबरी को 12 वर्ष की आयु जो मतंग ऋषि ने वचन किया था वो याद आ गया। अब शबरी भगवान को क्या खिला रही है? बेर खिला रही है। पहले खुद खाती है, जो मीठा दे रहा भगवान को खिलाती है, और जो खट्टा है वो फेंक देती है। तो वहां कवि ने कल्पना की कि भगवान श्री रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं कि यूं तो स्वाद सारे होते हैं बढ़िया, पर पेड़ों के आगे ये कुछ भी नहीं है, पेड़ों के आगे ये कुछ भी नहीं है। यूं तो स्वाद सारे होते हैं बढ़िया, यूं तो स्वाद सारे होते हैं बढ़िया, पेड़ों के आगे ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
प्रभु क्या चाहते हैं? क्या प्रभु धन के भूखे हैं? क्या प्रसाद के भूखे नहीं? प्रभु भाव चाहते, भाव बनाओ, प्रभु भाव लाते, भाव बनाओ। नहीं पास कुछ हो तो कुछ भी चढ़ाओ, अगर प्रभु को दरबार में चढ़ाने के लिए और कुछ नहीं है तो एक फूल भी श्रद्धा से चढ़ा दीजिए। दहे मोहन प्यारा वो मोती की माला, दहे मोहन प्यारा वो मोती की माला। कौन सी मोती की माला? जो विभीषण ने दी श्री रामचंद्र को, लेकिन अहंकार था भी ऐसी माला और कोई नहीं दे सकता। भगवान ने सीता जी को दिया, सीता जी ने हनुमान जी को दी, हनुमान जी तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं। तो विभीषण को बड़ा गुस्सा है, कहने लगा राहा बंदर का बंदर इतनी कीमती माला तोड़ती हो तो कहने लगा। हनुमान जी कहने मैं देख रहा हूं कि इसमें श्री राम जी है या नहीं है। कहे मोहन प्यारा, ये उस माला की बात है। वो मोती की माला इतने पुष्प आगे, इतने पुष्प आगे कुछ भी नहीं है, इतने पुष्प आगे कुछ भी नहीं है, इतने पुष्प आगे कुछ भी नहीं है। माना बड़ा है, माना बड़ा मुझे तो नहीं हो कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं है।